देखिए बच्चों, कल हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 क्या है और कैसे करना है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1, -5 एंड -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो ये इस बार क्या पूछ रहा है, रेशियो। देखो अगर आप अज्यूम करें, हाँ जी, अगर आप अज्यूम करें तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -5, 1 -5 लगभग यहाँ पे आएगा, है ना। और -4, 5, -4, 5, -4 यहाँ पे और 5 अप्रोक्सीमेटली -4, 5 इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। एक्स एक्सिस यहाँ पे कट कर रही है ना। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, क्या निकालना है मुझे, m1 और m2 ये निकालना है। अच्छा, हमें पता है एक्स एक्सिस पर क्या जीरो होता है, y। एक्स एक्सिस पर क्या जीरो होता है, y। वी नो दैट एट एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। सो मैंने इस पॉइंट को नाम दिया है C का, इसे दिया है A का, इसे दिया है B का। सो लेट the coordinates of C are x and 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 0 होगा। तो C के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे हमारे x और 0। अगर मैं इसी लाइन को एक स्ट्रेट लाइन बना दूं ताकि आप आसानी से समझ सकें, A कितना है, -4, 5, B कितना है, 1, -5, C के कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, मैंने क्या लिए, x और 0। मुझे ये रेशियो निकालने m1 और m2। जब भी रेशियो निकालने होंगे तो हम उन्हें क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, जब भी रेशियो निकालने हो तो हम उन रेशियो को मान लेते हैं k रेशियो 1। क्या मान सकते हैं, k रेशियो 1। लेट m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू k रेशियो 1। क्यों मान सकते हैं k रेशियो 1, इससे सोल्यूशन करने में आसानी होगी। और कोई भी रेशियो, जैसे हमारे पास 2 रेशियो 7 है, हम इसे 7 से डिवाइड कर दे तो कहीं पर 4 रेशियो 3 है, इसे 3 से डिवाइड कर दे तो ठीक है, कोई भी रेशियो 1 में आ सकता है। तो मैंने इसको क्या मान लिया, k रेशियो 1 मान लिया। अब m1 तो हो गया k और m2 हो गया 1। अब मैं अप्लाई करता हूं सेक्शन फॉर्मूला, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x0 इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको मैं ले लेता हूँ x1 y1 और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x2 y। अब फॉर्मूला लगाओ, x0 m1 के प्लेस पर k, x2 के प्लेस पर 1, m2 के प्लेस पर 1, x1 के प्लेस पर -4 अपॉन k प्लस 1, m1 के प्लेस पर k, y2 के प्लेस पर -5, m2 के प्लेस पर 1, y1 के प्लेस पर 5 अपॉन k प्लस 1, या x इंटू 0 इक्वल्स टू k प्लस इंटू माइनस, -4 अपॉन k प्लस 1 -5k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। अब x कोऑर्डिनेट तो इसके इक्वल है ना। अगर मैं कोएफिशिएंट्स को इक्वल करूं, ये किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट के, और ये किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के। देखो अगर मैं x कोऑर्डिनेट वाला इक्वल करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू k -4 अपॉन k प्लस 1।
यहाँ से k की वैल्यू नहीं निकल पाएगी क्योंकि यहाँ पर k भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो ये वाला फिजिकल सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेटिंग y कोएफिशिएंट या इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट वी गेट। देखो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है ना, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, -5k + 5/k + 1। जीरो के अपॉन में हमने रख दिया 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, -5k + 5k + 1, 0 1 जा, या फिर -5k = +5 इधर आया तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल, k कितना आ गया 1। तो हमारा जो रेशो था, हाँ m1 रेशो m2 क्या रखा था हमने, k रेशो 1 रखा था, अब k की वैल्यू पुट कर दो, सो m1 रेशो m2 क्या आ जाएगा 1 रेशो 1, यानी 1 रेशो 1 में क्या करता है, ये से डिवाइड करता है x एक्सिस पर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कॉपी कीजिए। अब इसके बाद जो है, अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 6 मैंने कल करा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इसमें हमें एक सर्कल दिया है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर है O और इसका डायमीटर है ए बी। डायमीटर क्या है, ए बी, ठीक है। Where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3, whose center is 2 - 3, इसका मतलब O के कोऑर्डिनेट 2 - 3, and the coordinates of B are 1 and 4। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 and 4। किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, X, हाँ A के फाइंड करने हैं। तो मैंने कहा let the coordinates of the point A are x, y। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। अच्छा, हमें ये पता है कि एक सर्कल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट, है ना। एक सर्कल का जो सेंटर है O, ये क्या है, AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो we know that center of a circle is the midpoint of its diameter। अब हम इसका यूज करेंगे, सर हाफ भी तो हो सकता है ना, रेडियस हाफ होगी, ओ बी हाफ होगी ए बी की, लेकिन O क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा, बीच का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब अगर O डायमीटर का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, और मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, एक्स वाई यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इक्वल्स टू क्या है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। xy क्या है, ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर xy ये है। सर आपने तो a माना था, x अच्छा एक मिनट, लेकिन यहाँ पे इसको a को xy मान लिया हमने, तो सर, a को ना हम pq मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। a को क्या मान लेते हैं, p and q, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाती है, तो pq मान लिया। अब xy तो ये हो गया, और जो a1 के कोऑर्डिनेट है, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इनको मान लेते हैं x1 y1
और इसको क्या मान लेता हूँ x टू y। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, बीच के जो कोऑर्डिनेट है x y वो क्या है 2 और -3। अब x1 कितना है p, x2 कितना है 1/2, y1 कितना है q, y2 कितना है 4/2। अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, वी गेट। अब जब मैं कोएफिशिएंट्स इक्वल करता हूं तो क्या मिलता है, x को कोएफिशिएंट जब इक्वल करूंगा तो x कोएफिशिएंट क्या है 2 इक्वल्स टू p प्लस 1/2। ठीक है, 2 के अपॉन में रख दीजिए 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p प्लस 1 बन गया p प्लस 1, 2 2 जा, तो यहाँ से p कोऑर्डिनेट आ गया 3। अब दूसरा -3 इक्वल्स टू q प्लस 4/2, यहाँ पे 3 के अपॉन में 1, q प्लस 4 इक्वल्स टू 3 2 जा 6, यहाँ से q क्या आएगा -6 -4, यानी q कितना हो गया -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर, ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है PQ, और हमारा P था 3 एंड Q कितना है हमारे पास में -10। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, कॉपी कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ A एंड B आर 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स -2 -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली। दो पॉइंट्स हैं A और B, ये तो पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -2 -2 एंड B के कोऑर्डिनेट है 2 और -4 रेस्पेक्टिवली। ये A और B के कोऑर्डिनेट्स हैं। एंड इफ अ पॉइंट P सच दैट, बीच में कहीं एक पॉइंट है P एंड सच दैट, क्या गिवन है मुझे AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। यहां से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मुझे फाइंड करना है, यानी ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, जिन्हें मैंने क्या मान लिया x और y। तो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, टू फाइंड में क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब देखिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड। सॉल्यूशन में आ जाओ, AP इक्वल्स टू है 3/7 AB। ये इधर चला गया, नहीं AP अपॉन AB इक्वल्स टू क्या आया 3/7। ठीक है, अब मैं ये मान लेता हूं, लेट AP इक्वल्स टू 3K एंड AB इक्वल्स टू 7K, क्योंकि ये रेशो है। हो सकता है कि ये क्या आया हो 3 2 6/14 हो, 6/14 को भी कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/7 आएगा, समझ में आएगा। या हो सकता है कि 9/21 हो, उसे भी कट करेंगे तो कितना आएगा 3/7 आएगा। तो मैंने AP कितना ले लिया 3K और AB कितना लिया 7K। मेरी बात समझ में आई। अब देखो AP तो मेरे पास A से P तक की डिस्टेंस तो कितनी है 3K, या AP ये, और AB कितना है 7K। तो PB कितना आ सकता है 7 PB कितना आएगा 7K -3K, है ना। तो नाउ PB इक्वल्स टू AB माइनस AP, AB माइनस AP। तो हमारा जो PB आया, AB है हमारे पास 7K और -3K, तो PB कितना आ गया 4K। तो PB मेरे पास कितना आया 4K।
मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हमारा जो m1 है वो कितना आ जाएगा 3k और m2 कितना आ जाएगा 4k। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? सेक्शन फॉर्मूला। तो अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला वी गेट। जब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले सेक्शन फॉर्मूला में लिख लेता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला है एक्स वाई इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जो ये कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई इक्वल्स टू m1 3k, इसे लिखो x1 y1 और इसको लिख दो x2 y2। m1 कितना है 3k इंटू x2 कितना है 2, m2 है 4k, x1 कितना है -2 अपॉन 3k प्लस 4k। m1 कितना है 3k, y2 है -4, m2 है 4k, y1 है -2 अपॉन m1 प्लस m2 3k प्लस 4k। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अब यहाँ देखो एक्स वाई इक्वल्स टू 3 to the 6k माइनस 8k अपॉन 7k माइनस 12k माइनस 8k अपॉन 7k, या एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस 2k अपॉन 7k माइनस 20k अपॉन 7k। k से k क्या हो गया? कैंसिल। सो एक्स वाई जो है सर माइनस में कैंसिल हो जाएगा। कहाँ पर? वहाँ पर 2 और -20। ये इक्वल थोड़ी है, ये तो कोऑर्डिनेट्स है। जैसे हम लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट 2 3 4 5 प्लॉट करते हैं उनको, ये वो कोऑर्डिनेट्स है। ये ऐसे कैंसिल नहीं है। एक्स वाई इक्वल्स टू -2/7 एंड -20/7। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर, ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या है? -2/7 एंड -20/7। समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन क्लियर है? कॉपी कीजिए। क्या हुआ? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमारे पास सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है -2 और 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 और 8। ठीक है? एक लाइन सेगमेंट इन्हें ज्वाइन कर रहा है। अब हमें उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे होंगे। सबसे पहले मैंने कहा एक पॉइंट है सी, ये इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है? उसके बाद है एक पॉइंट डी, ये ए सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और एक पॉइंट है ई, ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? और खुद ये मिलके कितने इक्वल पार्ट्स हो गए? 4। 1 2 3 4। ठीक है? तो इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने, C के भी निकालने, D के भी निकालने और E के भी निकालने। पहले मैं C के कोऑर्डिनेट से चलता हूँ। सर AD = BC हो गया। हाँ जी। और CE = TD हो गया। देखो देखो समझो, मैंने कहा सॉल्यूशन में आ जाएगा। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C be x and y। C के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए? x and y। नाउ इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1 और इसको मान लेता हूँ x2 y2। मेरी बात समझ में आए?
नाउ सिंस C is the midpoint of AB, C क्या है AB का मिड पॉइंट है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो डायरेक्ट कर दो, x1 की जगह क्या है -2, y1 की जगह x2 की जगह क्या है 2 बाई 2, y1 की जगह पे क्या है 2 और y2 की जगह पे 8 बाई 2। तो C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 बाई 2 एंड 10 बाई 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आ गए 0 और 5। सर माइनस से प्लस है वहाँ पर साइन। एक माइनस फिर प्लस। अब C पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मेरे पास आ गए 0 और 5। अब यहाँ ध्यान दो, अब A और C ये कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 2, और C के कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 5, और D क्या है इसका मिड पॉइंट है। आई मेरी बात समझ में? तो D के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या लिख देता हूँ, मान लेता हूँ PQ, ठीक है। नाउ D is the mid point of AC, D क्या है AC का मिड पॉइंट है। So let the coordinates of D are P and Q, then PQ equals to फिर से वही x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। x1 की जगह क्या है -2, x2 की जगह है 0 बाई 2, y1 की जगह है 2, y2 की जगह है 5 बाई 2। तो PQ equals to -2 बाई 2 एंड 7 बाई 2। ये कैंसिल हो गया, PQ आ गया -1 एंड 7 बाई 2। तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ गए जो PQ थे। अब अगर मैं ऐसी लाइन को देखूं इस तरह से, सर BC लेंगे ना। BC, तो BC का मिड पॉइंट क्या है E, है ना। यस सर। और C के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमने ये निकाले हुए x y 0 और 5, B के कोऑर्डिनेट्स दिए 2 और 8। तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के किसके कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं, हाँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं नाम दे देता हूँ AB, ठीक है। नाउ सिंस E is the mid point of BC, so let the coordinates of point E are A, B। तो अब ये जो AB है ये आ जाएगा वही x1 प्लस x2 बाई 2, यानी 0 प्लस 2 बाई 2, 5 प्लस 8 बाई 2। तो AB इक्वल्स टू 2 बाई 2 एंड 13 बाई 2। तो AB आ गया 1, 13 बाई 2। अब सब कोऑर्डिनेट्स लिख लो। देखो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं -1 7 बाई 2, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 और 5, और E पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने 1 एंड 13 बाई। तो सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए, ठीक है। समझ में आया सबको? कॉपी कीजिए फिर। और इसके बाद इसके लास्ट क्वेश्चन तो बेकार हो गया। सब लोग जरा पढ़िए लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो इसमें ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, एक रोम्बस दिया है और इसकी वर्टिसेस क्या है A, B, C and D। क्या है इसकी वर्टिसेस 3 0
4 5 -1 4 एंड -2 -1, और मुझे इसका क्या फाइंड करना है, एरिया। तो देखो एरिया ऑफ अ रोम्बस होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अगर भूल गए तो इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रोम्बस होता है, क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ द रोम्बस होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो इसके दोनों डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं मैं। इधर देखो, पहला डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया AC और दूसरा डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया BD। अब इन्हें फाइंड करना है, तो AC कैसे फाइंड होगा, ये है A 3 और 0, C है -1 4, तो AC कैसे फाइंड होगा भाई, मिड पॉइंट नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला, उससे ही तो फाइंड होगा। हाँ ओ मिड पॉइंट हो गया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना। हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मतलब है हाफ इनटू उनके डायगोनल्स की लेंथ। भाई एरिया जब निकालोगे तो ऐसे तो निकालो कि भाई ये 4 है ये 5 है, इनकी लेंथ ही तो मल्टीप्लाई करोगे, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो अब पहला डायगोनल है AC, वो है √30 -1 4, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी -1 -3 का स्क्वायर और 4 - 0 का स्क्वायर। तो AC हो गया -3 -1 -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। AC हो गया 16 + 16, तो AC तो हो गया हमारा √32। AC के बाद अगला क्या निकलेगा, BD। तो BD के लिए देखो, B है 4 5 एंड D कितना है -2 -1, तो BD हमारा जो आएगा ये भी वही x1 y1 और x2 y2, तो BD आ जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये BD आ गया -2 -4 -6 का स्क्वायर -1 -5 -6 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा 36 + 36, या BD आ गया √72, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए, हाँ जी, एरिया ऑफ द रोम्बस ABCD, ये आ जाएगा हाफ इनटू AC इनटू BD, हाफ इनटू AC कितना है √32, BC कितना है √72। इधर ध्यान दो, हाफ √। अब एक काम करना है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि फैक्टर करते हैं, ऐसे लिख देना मल्टीप्लाई की जगह, अब फैक्टर कर दो, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 72 के फैक्टर होंगे, 2 3 6 2 3 6, तो ये कितना होगा, 3 2 6 और 6 2 12, सर 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक। अब देखो पेयरिंग कर दो, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये और 3 × 3, जो बाहर आ गए पेयरिंग करके कितने पेयर बने, 1 2 3 4, और ये एक कैंसिल हो गया, तो 3 2 6 2 12 2 24 स्क्वायर यूनिट। समझ में आई बात। तो 7.2 भी फिनिश्ड। अब कल स्टार्ट करेंगे 7.3, ठीक है।